तो जो चाइनीज़ जो एनवॉय है ज़ू फीहोंग, उनका स्टेटमेंट आया है कि वो इंडिया के लिए चाइनीज़ मार्केट जो है वो ओपन करेंगे और वाइडर एक्सेस देंगे इंडियन गुड्स को। तो जो ये यूएसए के जो टैरिफ ने कैसे चाइना और इंडिया के जो ग्लोबल रिलेशंस हैं या इनके बीच के जो रिलेशंस है उसको कैसे स्ट्रेंथन किया है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो चाइनीज़ एनवॉय है वो बोलते हैं कि यूएसए को कि ये एक बुली एक्विजिशन लगाते हैं यूएस की जो ट्रेड पॉलिसीज को, और उन्होंने ये बोला हुआ है कि ये एक्यूज करता है यूनाइटेड स्टेट जो है वो एक बुली की तरह बिहेव कर रहा है अभी जो करंट ट्रेड प्रैक्टिसेस चल रही हैं। और ये सिग्निफिकेंट शिफ्ट भी है कि जो भी यूएसए का जो ग्लोबल परसेप्शन है अभी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में, अब वो पूरी तरीके से चेंज हो गया है। कि पास्ट में यूएसए जो है वो फ्री ट्रेड प्रिंसिपल को कैसे वो एडवोकेट करता था, ओपन मार्केट को लिए बोलता था कि बैरियर्स को कम करो कॉमर्स बढ़ाने के लिए, कि ट्रेड को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, अब वो रीस्टोर कर रहा है। ये जैसे टैरिफ एक प्राइमरी सोर्स कर दिया इन्होंने और एक प्राइमरी टूल जो बायलैटरल ट्रेड नेगोशिएशन में चल रहा है। तो ये पूरी तरीके से स्ट्रैटेजी यूज की गई है टैरिफ को एक बार्गेनिंग चिप की तरह, जिसे बहुत सारे नेशंस जो है वो देख रहे हैं कि डिपार्चर हो रहा है। जो हमारे मल्टीलेटरल ट्रेडिंग नॉर्म्स होते थे जैसे डब्ल्यूटीओ, ये उनके प्रिंसिपल्स को भी अंडरमाइन करता है। तो जो इम्पोजिशन की गई है ड्यूटी वो 50% जैसे कुछ कंट्री पे, जैसे इंडिया जैसी कंट्रीज पे लगा दिया गया, वो पूरी तरीके से फेयर कंपटीशन जो है वो बिल्कुल नहीं है। तो ये एक कोर्सिव टैक्टिक्स है कि हम कैसे कंसेशन ले सकते हैं या कुछ प्राइसेस जो है वो सिग्निफिकेंट मार्केट्स में कैसे किसी प्रोडक्ट्स पे हम उसको कम करवा सकते हैं। तो ये जो अप्रोच है वो पूरी तरीके से जो रूल बेस्ड इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम है वो वायलेट करता है, और यूएसए ने खुद ही इसको स्टेब्लिश किया और यूएसए अभी खुद ही इसको पूरा खराब कर रहा है इस सिस्टम को। तो अब हम ये देख लेते हैं कि क्यों चाइना जो है वो अपोज कर रहा है। चाइना ने भी यूएसए की जो टैरिफ पॉलिसीज थी उसका इक्वली अपोज किया है, और उन्होंने बोला है कि जो प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स लिए गए हैं वो केवल टारगेटेड इकोनॉमीज को हार्म करने के लिए नहीं है या उनकी स्टेबिलिटी के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरे एंटायर इंटरनेशनल सप्लाई चेन को खराब करने के लिए है। चाइना का खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है यूएसए के टैरिफ के साथ, और उनकी जो कमिटमेंट रही है ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमिक मॉडल में, उसको भी उन्होंने बताया। और ये मल्टीलेटरल जो ट्रेड है वो पूरी तरीके से इसको डिफेंड करते हैं कि जो डब्ल्यूटीओ का जो बेसिक प्रिंसिपल था कि जो ये पूरी तरीके से अंडरमाइन करते हैं, और जो उसका बेसिक प्रिंसिपल था कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन, मतलब किसी भी कंट्री का अगर ट्रेड हो रहा है बायलैटरल तो उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, एक ओपन ट्रेड रहे जिससे दोनों ही कंट्रीज को बेनिफिट हो। तो बीजिंग इसको एकदम मल्टीलेटरल सिस्टम जो है कॉमर्स का वो फ्री एंड प्रेडिक्टेबल इंटरनेशनल कॉमर्स होना चाहिए, ऐसा बीजिंग का मानना है। अब जो इंडिया और चाइना का अलायंस है वो एक तरीके का डबल इंजन इकोनॉमिक ग्रोथ है एशिया में। तो ऐसा ये बोला जा रहा है क्योंकि जो डबल इंजन इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ का, क्योंकि इनका जो कंबाइंड अगर हम डेमोग्राफिक स्केल निकाल देंगे तो पॉपुलेशन का 45% या 40% पॉपुलेशन यहाँ पे आ जाएगी, कवर अप हो जाती है हमारी। अब ये जो दो इकोनॉमीज है वो रिप्रेजेंट करता है जो एक प्रोपोर्शन है ग्लोबल ग्रोथ का, और कैसे जो रीजनल जो प्रॉस्पेरिटी है अगर ये दोनों कंट्रीज मिल जाती हैं तो उस पूरे रीजन में कैसे प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, वो कैसे वर्ल्ड की इकोनॉमी को ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उन्होंने वही बोला है कि इंडिया और चाइना की जो यूनिटी है वो बेनिफिट करेगी वर्ल्ड को एक बड़े तौर पर, बड़े पैमाने पर। और ये इनका जो विजन है कॉपरेशन का वो बताता है कि अगर म्यूचुअल बेनिफिट के लिए नहीं बल्कि एक ब्रॉडर ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए भी है, कि आप अगर मिलते हैं तो केवल उस रीजन में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, पूरे एशिया रीजन में या पूरे वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो कैसे चेंज हो जाएगा उसके बारे में बताता है। अब ये बोला है कि कैसे ये स्ट्रेंथन कर सकते हैं। इंडिया के पास क्या है, इंडिया की जो आईटी और सॉफ्टवेयर है, जैसे जो एक्सपर्टीज है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में और जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और आईटी सर्विसेज इंडिया की है वो वर्ल्ड में पूरी तरीके से नोन है। और जो इंडिया बायोमेडिसिन बनाता है, जो उसकी पोटेंशियल है फार्मास्यूटिकल्स में, बायोटेक्नोलॉजी में एंड मेडिकल रिसर्च में, वो पूरा वर्ल्ड जानता है। उसी तरह चाइना की स्ट्रेंथ है कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर करता है, पावर हाउस है, वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स को और उसके कंपोनेंट्स को। उसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें भी वो काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे हाई स्पीड रेल, स्मार्ट सिटीज और नई एनर्जी, जैसे रैपिड एक्सपेंशन हो रहा है एक रिन्यूएबल एनर्जी में, उसमें भी चाइना जो है वो एक बड़ी ग्लोबल कंट्री बन के उभर रहा है। तो चाइना और इंडिया का एक अलग इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है जिससे लीवरेज हो सकता है, म्यूचुअल भी बेनिफिट हो और म्यूचुअल भी दोनों के कंट्री को बेनिफिट हो। और उसका कॉम्पिटेटिव एज ये है कि जैसे आईटी सॉफ्टवेयर और बायोमेडिसिन है, ये जो चाइनीज जो है वो एक रैपिड एक्सपेंशन देखता है कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को हम आगे बढ़ा सकते हैं, उसको और एक्सपैंड कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़ा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन, उसकी एनर्जी को। तो ये हाईलाइट करता है एक दूसरे की स्ट्रैटेजिक कॉम्प्लीमेंट्री को। और ये पूरी तरीके से ऐसा नहीं कि कोई एक कंट्री या दो कंट्री को बेनिफिट होगा, इससे पूरा ग्लोबल ऑर्डर जो है वो इफेक्ट होगा। और इन्होंने ये भी बोला है कि कैसे जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमीज जो है वो इमर्ज होकर आ रही है। तो ये एक तरीके से ग्लोबल ऑर्डर का पूरी तरीके से शिफ्ट हो रहा है। तो अब दोनों की अगर मार्केट साइज को कंबाइन कर देंगे तो बहुत बड़ा एक मार्केट साइज बन जाएगा, जिसमें बहुत सारी इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज भी होगी। जब उनको इंटीग्रेट करेंगे तो इकोनॉमिक फोर्स जो है वो दोनों के इंडिविजुअल पार्ट से बहुत बड़ा हो जाएगा। तो वो एक एशियन रीजन में एक अलग सा इम्पैक्ट डालेगा। अब ओपनिंग मार्केट जो है वो वेलकम करता है इंडियन गुड्स टू चाइना। जो जू फी होंग थे उन्होंने बोला है कि ये एक इनविटेशन है कि हम वेलकम करते हैं जो भी इंडियन गुड्स हैं वो चाइनीज मार्केट में। जो स्टेटमेंट आया था तो उन्होंने बोला कि जो चाइना का जो वास्ट कंज्यूमर बेस है वो हम दे सकते हैं इंडियन बिजनेसेस को। चाइनीज जो एम है वो फोस्टर करता है कि एक बैलेंस्ड और एक रोबस्ट बायलैटरल ट्रेड रिलेशनशिप होना चाहिए इंडिया और चाइना के बीच में। तो इनका ये मानना है कि जो चाइनीज मार्केट है वो ओपन करता है प्रोडक्ट की, आप एक स्ट्रैटेजिक मूव ले सकते हो, एक ट्रस्ट बना सकते हो, और इससे हमारा जो इकोनॉमिक टाइज है उसको हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और ये एक्नॉलेज करता है कि इंडिया का कॉम्पिटेटिव एडवांटेज एक स्पेसिफिक सेक्टर में, और ये सिग्नल करता है कि जो चाइना की कमिटमेंट है
कि अगर कोई भी हम पार्टनरशिप करते हैं या म्यूचुअल म्यूचुअल कैसे हम बेनिफिट ला सकते हैं और उस हिस्टोरिकल ट्रेड से आगे बढ़ के एक वर्ल्ड में इंटीग्रेशन भी ला सकते हैं और एक नया ग्लोबल ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। दोनों ही कंट्रीज एक पार्टनर की तरह, राइवल की तरह नहीं। इन द पास्ट बहुत सारी चीजें हुई हैं, बट हमें पीछे की चीजों को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा और हमें इनहांस करना पड़ेगा एक ट्रस्ट और म्यूचुअल जो सस्पिशन है उसको हटा के। कैसे हम डिफरेंसेस को हटा सकते हैं डायलॉग से, रेजोल्यूशन से, बातचीत करके जो भी डिफरेंसेस हैं उसको हटा के हमें आगे बढ़ना होगा। तो अब हम देख रहे हैं कि कैसे ग्लोबल ऑर्डर जो वो शिफ्ट हो रहा है। चाइना और इंडिया की यूनिटी अगर होती है तो चाइना और इंडिया की दोनों की जीडीपी जो है वो ग्रोथ जो है उनकी इकोनॉमी को शो करता है कि उनकी इकोनॉमी किस लेवल पे एक्सपैंड हो रही है। तो ये बोलते हैं कि चाइना और इंडिया एक मेजर डेवलपिंग कंट्री है जो यूनाइटेड अगर कोऑपरेटेड रहते हैं अगर, तो इनकी यूनिटी से केवल इनका सेल्फ इंटरेस्ट ही नहीं बल्कि कंबाइंड इन्फ्लुएंस भी होगा, जो कि उनके शेयर डेवलपमेंट गोल्स होंगे। जैसे उनकी जीडीपी जो ग्रोथ है वो बढ़ रही है तो उसका इकोनॉमिक वेट कितना होगा, और पोटेंशियली वो एक नए ग्लोबल इकोनॉमिक आर्किटेक्चर को भी जन्म देते हैं कि एक नया ग्लोबल आर्किटेक्चर बनेगा, वहां पे दोनों लोग कॉपरेट कर सकते हैं, दोनों